और हम बहन बेटियों को पूजने की प्रथा को आज भी जारी रखे हैं। नवरात्र होती है, चाहे चैत्र का महीना हो या अश्विन महीना हो। देखिए, जो भी घटना पहलगाम में हुई है वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। और जिन आतंकवादियों ने, या यूं कहें कि पाकिस्तान के कहने पर या कुंभिनी दुतुषारे हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्योत शंकर प्रवृत्ति वीर देवहि सदा वंदिता सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जांगया पहा। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हमारे साथ गणेश नगर नई दिल्ली से पंडित रविशंकर जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की भूत भविष्य वर्तमान को लगातार दिखा करके, उनको समझा करके उनको कल्याण कर रहे हैं। और आज हम इनके साथ इनके सामने आए हैं, इनके समक्ष आए हैं, जो अब भारत भविष्य को भी जाने, भारत भविष्य को भी जाने। जो देश में स्थिति परिस्थिति हो रही है, अभी पहलगाम अटैक हुआ जहाँ हिंदूवादी लोगों को टारगेट किया गया, तो इस बारे में क्या सोचते हैं और भारत का भविष्य भारत की दिशा में जा रहा है, इसके बारे में अपने वक्तव्य रखेंगे सर। देखिए, जो भी घटना पहलगाम में हुई है वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। और जिन आतंकवादियों ने, या यूं कहें कि पाकिस्तान के कहने पर जिन आतंकवादियों ने भारत में आकर निर्ममता से हमारे पहलगाम की घाटियों में हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करी है, हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और लोग भूल गए हैं कि ये मोदी का युग है, और मोदी के टाइम पर आप कोई भी काम करके चले जाए और कोई ऐसी नृशंस हत्या करके चले जाएं और मोदी छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे मोदी जी को में लेने वाले प्रधानमंत्री पाकिस्तान के सदाब जी, आपको होश नहीं है कि मोदी जी आपको घर में घुस करके मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक किया है और सर्जिकल स्ट्राइक का आपको नहीं पता है। आपने जितनी भी घटनाएं हमारे साथ करी है ना, उस सबका आपको सजा मिलेगा। और हम भूखे भी मारेंगे और प्यासे भी मारेंगे। और आपके ऊपर इंडस टीटी की बात करते हैं आप, वो टीटी अब खत्म हो गई और आप हमारे से पानी ले लेंगे। किस गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं? आपका पानी तो रोका ही जाएगा, साथ में आपकी राशन पताई भी रोकी जाएगी। और जिन आतंकवादियों ने मारा है, मोदी जी ने बोला है कि हम घोष करके मारेंगे और धरती पर किसी भी कोने में छुप जाएंगे, वहां मारेंगे। धरती के आखिरी छोर तक, पताल में घुस जाएंगे तो पताल में भी घुस करके मारेंगे। और भारतीय जो है उबल रहा है। और जो हिंदू और मुस्लिम किए हो ना पाकिस्तान और पाकिस्तान के आकाओं, तुम्हें हम बता देना चाहते हैं कि तुम्हारे अंत के दिन नजदीक आ गए हैं। साम, दाम, दंड और भेद, जिस नीति से तुम समझना चाहोगे हम उस नीति से समझाएंगे। और मोदी जी, अमित शाह जी और सारे लोगों ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब आतंकवाद का भारत की धरती से खात्मा होकर के भी रहेगा। और जैसे खत्म करना होगा वैसे हम खत्म करेंगे। आपको ना समझ में आ रहा हो तो धीरे धीरे देखते जाओ कि कैसे हमने इंडस टीटी का अवहेलना करके अब पानी को रोका है। नदियां खून की तुम बहाने की बातें कर रहे हो कि हम खून की फवाद कर रहे हैं कि खून की नदियां बहाएंगे, या एटम बम तुम्हारे पास में। अरे एटम बम की गिदड़ भभकी किसको देते हो? खिलौना रखे हो, खिलौना। हमारा एक एटम बम पड़ेगा ना तो तुम्हारा पाकिस्तान का सारा एटम बम अंदर धरा का धरा रह जाएगा, समझ ना आएगा। और एक एक निशाने पर हो तुम गलतफहमी में हो। हमने जो है 1500 करोड़ के और हजार करोड़ के राफेल लेकर आए हैं, उसको खिलौना बना करके खेलने के लिए या बच्चों को दिखाने के लिए कि देखो प्लेन हम उड़ाते हैं। तेजस और दुनिया भर करके हमारे पास कोई विमान और एक से एक बैलिस्टिक मिसाइल हमने बना रखे, खिलौना बना के रखा है। जब गिरेंगे ना तो उस धरती पर 20 साल 25 साल तक वहां पर दूब नहीं उगेंगे।
भोजन के लिए अन्न उपजाना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो तुम्हें पानी से ही मार देंगे कि तुम्हारे 80% भोजन बनना और खाना बनना सब बंद हो जाएगा। कृषि तुम्हारी हमारे इंडस वाटर पे ही बेस्ड है। और सिंधु नद का जल जो है ना, वो नदी नहीं है, सिंधु नद है, उसका जल जो है ना अब तुम्हें नसीब ना होगा। धीरे 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 करके हम बंद करेंगे और अपने पंजाब के लोगों को और भारत के अन्य क्षेत्रों में हम उन जल को प्रवाहित करेंगे। और हमारे जितनी भी नदियां जो थोड़ी कम पानी आती है उससे भी हम उसको जोड़ेंगे। और आगे आगे देखना, हम एक बूंद भी तुम्हारे यहाँ पानी ना आने देंगे। और उस पानी में तुम अपनी खून बहाना, और ना बहाता हो तो हमें बुला लेना। हमारे सेना एकदम भूखे बैठे हुए हैं, तुम्हारे खून के प्यासे बैठे हैं। नदियों की नदियां बहा देंगे, जितनी देर तक बहती हो बहा देंगे। तुम अपने भी अरमान पूरे कर लेना, हम छोड़ने वाले नहीं है। बारम्बार भारतीय सेना ने इनको घुटने के बल बैठने पर मजबूर किया। 90,000 सैनिकों को सरेंडर करके वो दिन पाकिस्तान भूल गया और आज भी वो गिदड़ धमकी दिखा रहा है। जहाँ कहीं से भी वो भारतीय सेना या भारतीय जो सियासत के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑलरेडी वो बेनकाब हो चुके हैं, और फिर भी वो किस तरह से आज आप गिदड़ धमकी दे रहे हैं, समझ में नहीं आता। भविष्य बता है तो बताइए पाकिस्तान का भविष्य क्या है। देखिए, आपने बहुत सही याद दिला दिया कि 90,000 सेनाओं को युद्ध में हमने लौटा दिया था। ये हमारी दरिया दिल्ली थी। दरिया दिल्ली पहले हो चुकी है और बार बार पृथ्वीराज ने भी दरिया दिल्ली कर कर एक दुष्ट को जो 17 बार हमारे ऊपर आक्रमण किया उसको छोड़ दिया। अंत में उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और पूर्व के हमारे प्रधानमंत्रियों ने और नेताओं ने जो गलतियां की हैं, मोदी और अमित शाह गलती नहीं करने वाले हैं। और हम लोग, हर भारतीय अब यही चाहता है कि मोदी, अमित शाह और ऐसे ही कई अमित शाह करोड़ों करोड़ों पैदा हो और तुम्हारी बाजा बजाते रहे। और अब जो है सेना तुम्हारी सामने खड़ी होगी ना, तो हम नमस्ते नहीं करेंगे और तुम्हें वापस लौटाने नहीं जाएंगे। उसी सिंधु नदी की घाटी में काट करके खून की नदियां बहाकर तेरे यहां भेज देंगे। पीना हो पी लेना, नहाना हो नहा लेना, जो करना हो मर्जी वो कर लेना। भाई को हम भाई तब तक समझते हैं जब तक वो लक्ष्मण होता है, लेकिन भाई जो है रावण बन जाए तो उसका भी संहार करने में हम देर ना लगाते। राम की भूमि के रहने वाले हम लोग हैं। और रात कहते हो इस्लाम की बातें, अरे इस्लाम तो तुम सब मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। अब तुम लोगों के साथ में जो 80-90% अच्छे मुसलमान हैं उनको भी तुमने लुटिया डुबो दी, बना दिया बड़े बड़े मस्जिद, और वहां पर अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने लगे। तुम लोगों को क्या पता है? हमें नहीं पता कि तुम कितने अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर रहे हो। और भारतीय और हिंदू कितने अब अंदर अंदर अब वो क्या इकट्ठा कर रहे हैं। पंडित जी, आप सनातन धर्म और संस्कृति को तो समझते ही हैं और उसको बढ़ावा देते हैं, और साथ में आपने जो अपोजिशन में है मुस्लिम धर्म जो है उसको भी आप जरूर कहीं ना कहीं जानते होंगे। तो सर थोड़ा समझा पाएंगे कि वो किस ढंग से हमसे जो है क्या अलग है। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। धर्म की बात करी है तो धर्म और पंथ दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। धर्म तो एक ही है, जिसको लोग हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं। यही सनातन धर्म है, आदि से है और अंत तक रहेगा। जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये प्रकृति रहेगी, तब तक ये सनातन धर्म रहेगा। लेकिन मुस्लिम पंथ है, धर्म नहीं है। धर्म और पंथ में यही अंतर होता है। धर्म जो है हमेशा अपने आप को अपडेट करता है और पंथ जो है एक विचारधारा को लेकर के चलता है। और मुस्लिम धर्म नहीं होने की वजह से, पंथ होने की वजह से उसी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। चाहे हम चांद पर चले गए या मंगल पे चले गए या सूर्य पे भी, सूर्य के लिए अभियान हमने भेज दिया, सूर्ययान को भेज दिया, लेकिन मुसलमानों के पंथ में कोई परिवर्तन नहीं है। जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है, जो कुरीतियां चली आ रही हैं वो चली आ रही हैं। चाहे हलाला हो, चाहे अपनी बहन बेटियों के साथ शादी करके उनके साथ गलत कर्म करने का, दुष्कर्म करने का सिद्धांत हो, वो सब एज इट इज चला आ रहा है। उनको दफनाने की विधि हो तो दफनाने की विधि चली आ रही है। लेकिन हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, ये कहां राजा भोज और कहां वो पंथ गंगू तेली, इनका तो कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन यदि कोई मुसलमान या मुस्लिम यदि सच में चाहे कि इस पंथ में परिवर्तन करें और कुछ अच्छा करें, यदि कर सकते हैं तो उनको धर्म में, अपने पंथ में परिवर्तन करके खत्म कर देना चाहिए कुरीतियों को। जो हलाला है, जिसमें कि मतलब मासूम महिलाएं जो हैं
वो पीड़ित होती रहती हैं। कभी अपने ससुर के साथ सोती हैं, कभी अपने भसुर के साथ सोती हैं, कभी मोहल्ला मोहल्ली के साथ सोती हैं। क्यों? सिर्फ 3 बार तलाक 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 कर देने से उनके साथ में इतना बदतमीजी हो जाएगी? उस मर्द के साथ में बदतमीजी क्यों नहीं होती? उसके साथ रेप क्यों नहीं होता? और महिला के साथ ही क्यों इतना अत्याचार होता है? लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा कोई नहीं है। जी, सज्जन व्यक्ति ने मुझे समझाया कि सनातन धर्म में करुणा होती है, संयम होता है, साहस होता है और देवी देवताओं की तरह बहन बेटियों को पूजा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। और हम बहन बेटियों को पूजने की प्रथा को आज भी जारी रखे हैं। नवरात्र होती है, चाहे चैत्र का महीना हो या दोनों महीनों में हम स्त्रियों को पूजते हैं। 9 दिन में 9 स्त्रियों को ला करके ढूंढते हैं और कंजिका बैठाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं और उनको सम्मान करते हैं और जीवन भर उनको सम्मान की ही दृष्टि से देखते हैं। और माताएं बहनें हमारे लिए देवी होती हैं। अपनी पत्नी को छोड़ करके जितनी भी महिलाएं हैं, या तो वो पत्नी के अलावा जितनी भी महिलाएं होंगी, या तो वो माँ होंगी या बहन होंगी या बेटी होंगी, इन्हीं तीनों श्रेणियों में होंगी, या फिर वो ऋषि मुनि की पत्नी होकर के पूजनिया होंगी। हम उनको देवी की तरह ही पूजते हैं और गलत नजर से नहीं देखते। लेकिन भारत ने हमेशा कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारा ये नारा है जो हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी से का समावेश चाहते हैं और सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन आज जहां देख रहे हैं आप, भारत जैसे देश में धर्म की वर्चस्व बढ़ती दिखाई दे रही है सर, इसका क्या कारण है? अमित जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे सनातन धर्म की नींव है, नींव। और हम हर जीव में अपने भाई बंधुओं जैसा प्यार समझते हैं। चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, कोई भी जानवर क्यों ना हो, उनके साथ हम आत्मीयता रखते हैं और बेवजह के हम किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाते। हम इन मुस्लिम पंथों वाले लोगों जैसे नहीं है कि भैया मुस्लिम को छोड़ करके जितने भी हैं वो काफिर हैं। अरे काहे का काफिर? अरे दुष्टों, तुम भी इंसान हो और हम भी इंसान हैं। किसी ऐसे पंथ को क्यों फॉलो करते हो जो तुम्हारे को क्रूएल बनाता है? और इस 21वीं सदी में जब हम चांद पर, सूरज पर जा रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम एलियन के ढूंढने में लगे हुए हैं, उनकी सभ्यता को जानने में लगे हुए कि वो कैसे हैं, और तुम जो है उसी पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हो। या तुम्हारे यहाँ पूरे मतलब मुस्लिम पंथ में कोई भी ऐसा इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं है जो ये कहता हो कि हम इसमें परिवर्तन करना चाहिए, जो कुरीतियां उनको खत्म करना चाहिए। और जो मौलवी और या मुल्ला जो ये पढ़ा रहे हैं या जान दिला रहे हैं कि सिर्फ हम ही अच्छा है और बाकी सब खराब है, तुम अच्छे हो सकते हो लेकिन दूसरे खराब हो ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत प्रवृत्ति है। तुम लोग सुधरो, समझो और समझो कि इंसान एक है और हमारे तुम्हारे अंदर जो खून बह रहा है वो भी एक जैसा ही है। वो पॉजिटिव वाले खून चाहे मुसलमान को हो चाहे हिंदू का, एक दूसरे में चढ़ा देंगे तो उनमें कोई नुकसान होगा? नहीं, चढ़ता है। तो जब इंसान तुम एक हो और खून जब एक है और एक दूसरे के खून को तुम पहचान नहीं सकते कि ये मेरा खून है, वो तेरा खून है, और ये किसी को देख करके तुम नहीं पहचान सकते हो कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, तुम्हें पूछना पड़ता है, तुम्हें कालना पढ़वाने पड़ते हैं, तुम्हें कुछ और करवाना पड़ता है, तो तुम जैसा दुष्ट और कौन होगा कि सब कुछ जानने के बाद भी तुम अपने आप को जानना नहीं चाहते हो। और यदि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदू धर्म से ही और सनातन धर्म से ही तो कन्वर्ट हुए हो। चुपचाप हाथ जोड़ करके कन्वर्ट हो जाओ कि भैया हमें अब इस पंथ को नहीं कंटिन्यू करना। तब तलवार का बल चलता था तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन अब तो कोई तलवार ना चल रहा। अब तो कोई तुम्हारे ऊपर शासन ना करने वाला बंदा कि तेरी गर्दन काट देंगे, और काटता है तो उसे काट दो। कहो कि भैया हम कुरीतियों को नहीं झेल सकते, मैं अपनी जिस बेटी को पैदा किया है, जिसको माँ बहन बेटियों को हमने प्रणाम किया है, उनके साथ में हम गलत व्यवचार करेंगे। ये बहुत गलत बात है, तुम्हारी नस्लें खराब हो रही है। तुम समझो अपने आप को और अपने आप को रोको और जितनी कुरीतियां उन्हें खत्म करो। इससे तुम्हें किसने रोक रखा है? तुम अपने आप को जोड़ो। मोदी जी को मुस्लिम विरोधी माना जाता है, अब मोदी जी ने आते ही 3 तलाक खत्म करके इनको जीवन दान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 3 तलाक जैसे कुप्रथाओं को खत्म करके इनको महिलाओं को सम्मान दिया। बिल्कुल सही कहा अमित जी आपने। 3 तलाक बहुत बड़ी कुरीति थी और तलाक तलाक फोन पे भी कहा करके स्त्रियों से पल्ला झाड़ लेते थे। उस बेचारी स्त्री का क्या दोष जो तुम्हारे घर अपने माता पिता भाई बंधु सबको त्याग करके आ गई थी, और तुम गुस्से में कोई बात आई, नमक कम हो गया, नमक ज्यादा हो गया, थोड़े से कोई कमी हुई नहीं और तुमने तलाक 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 कर दिया। हमारे हिंदू धर्म में तो तलाक शब्द है